गर्मियों में ठंडी शीतल हवा चलने लगती थी तो गांव के लोग चर्चा करते, अरे भाई बड़ी ठंडी हवा चल रही है, सॉल निकालो, कंबल निकालो, जेठ का महीना इतनी ठंडी हवा क्यों? बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को लेके बद्रीनाथ गया होगा। क्यों? उसके ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंच गए कुटिया में और बद्रीनाथ आ जाता था गांव में। और कभी कभी ठंडी के महीने में जहां पर शीतल ब्यार चलती थी, रैदास जी कुकुड़ते हुए ठाकुर जी बड़ी सर्दी हो रही है, कहां चलें? दक्षिण चलते हैं, रामेश्वरम, वहां सर्दी नहीं पड़ती। तो जैसे ही अपने ठाकुर जी को उठा के रामेश्वरम ले जाते, सोई उनके गांव में ठंडी हवा की जगह गर्मी होने लग जाती। लोग वस्त्र उतारते, गंगा जी में कूद जाते, भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा। तीर्थ हमारे हृदय में बसता है, हमारी मानसिकता में बसता है, हमारी बुद्धि में बसता है, हमारे ज्ञान में बसता है, हमारे विवेक में बसता है। यदि वहां तीर्थ नहीं है तो आप विश्वास मानिए, आप देह से भी तीर्थ में नहीं हो, आपके पिकनिक स्पॉट पे ही हो। पहले तीर्थ को बुद्धि में, मानसिकता में, हृदय में, अपने रोम रोम में बसाओ, तब वहां जाओ। केदारनाथ कितना पवित्र स्थान, बद्रीनाथ। लोगों को लगता है कि मनाली और ये सब घूमते घूमते बहुत थक गए, अब काय को अब चलो इनको यहां जाते। अरे ये साधारण स्थान नहीं है। इन स्थानों की भी श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने इनको चुना। पहले उनको अपने हृदय में तो धारण करो, अपनी बुद्धि में तो लाओ, अपनी मानसिकता में तो तीर्थ को बसाओ। उसके बाद जब आप वहां जाओगे, विश्वास मानिए, पहले वृंदावन को कम से कम 1 वर्ष तक सुनिए। वृंदावन क्या है, वृंदावन कैसा है, वृंदावन को सुनते 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 जब वृंदावन 1 वर्ष तक आपकी बुद्धि में, चिंतन में, नेत्रों में, कानों में, सब जगह केवल वृंदावन हो, उसके बाद वृंदावन जाइएगा। आपको दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन प्रवेश करते ही जहां नजर घुमाओगे वहीं बिहारी जी दिखेंगे। हर कण कण में बिहारी जी का दर्शन होगा। वृक्ष वल्लरी फिर साधारण नहीं दिखेंगे, लगेगा यही गोप गोपियां हैं, यही ऋषिजन हैं। अब ऋषिकेश महिमा क्या है? यहां पर एक भी वृक्ष नहीं है, ऋषिकेश में एक भी वृक्ष नहीं है। ऋषिकेश में सब ऋषि हैं और ये सब ऋषि नारायण से आज्ञा मान करके इस स्थान को पुनीत करने के लिए, इस स्थान पर अपनी योग्यताओं को पाने के लिए वृक्ष बन करके यहां भजन कर रहे हैं। इसलिए इसको ऋषिकेश कहा गया। सुन लीजिए, अभी गंगा जी का दर्शन ही कर लेना बस, और नहाने का मन करे तो लोटा में ही लिया ना, कहीं उतर मत जाना, नहीं तो गंगा जी कहीं आओ भैया गोद में बैठो हमारी, चलो गंगा सागर ले चलें आपको। तो वही बताया जा रहा भैया, स्तर बढ़ रहा। हमारी वृंदावन में तो वो हो, यमुना जी बस नेकी दूर रह गई है बिहारी जी से, हैं? हाँ, आज कल में अगर यमुना जी का जल नहीं रुका तो राधा वल्लभ जी से तो ऊपर आ ही गई हैं। वृंदावन में कुछ ही क्षेत्र, हमारा घर इस्कॉन मंदिर के पास बीच के क्षेत्र के थोड़े घर बचे, नहीं तो सब गंगा यमुना जी आ गई हैं सब जगह। सबके घरों को पवित्र, अधिक मास है ना, अधिक मास में सब कृष्ण में होते हैं, तो मानो यमुना जी कन्हैया को प्रणाम करने आ रही हैं, जय हो। ऐसी यमुना जी हमारे वृंदावन को पुनीत कर रही हैं। मैं चंद घंटों के लिए वृंदावन गया था कल, तो श्री यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है। हमारे वृंदावन के लोग इतने आनंद में अपने घरों से कूद कूद के यमुना जी का स्वागत कर रहे हैं। कोई रोरी चंदन से पूजन कर रहा है, कोई मालाएं पहना रहा है, गंगा जी को गुलाब जल से स्वागत कर रहे हैं। एक घर में तो पूरे जैसे नई दुल्हन आती है ना, उसके मुख दिखाई में चूड़ी देते हैं, पाजेब देते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, सब ऐसी। हमारी तो ब्रजवासियों की तो बहू है ना यमुना जी, लाला की बहू, लाला की पत्नी है। तो एक ब्रजवासी ने तो सारे श्रृंगार बहू के जन मुख दिखाई में जो देते हैं, जैसी यमुना जी उनके द्वार पर आई हैं, क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है, तो बिल्कुल जैसे बहू को मुख दिखाई करते हैं ऐसी यमुना जी की मुख दिखाई कर रहे हैं। वृंदावन का भाव अलग है, वृंदावन विचित्र है। तो भैया मैं क्या निवेदन कर रहा था? तीर्थों को, धामों को, स्थानों को अपने पहले हृदय में बसाओ,
तब वहां जाओ, नहीं तो निश्चित मानिए आप अपराध कर बैठेंगे तीर्थ में। पहले वहां की महिमा को जानो। तो इस प्रकार, अच्छा हमें कथा कितने बजे तक करनी है? हैं? 1 बजे तक? हाँ थोड़ी देरी तक चले ना, कहीं पता चली कि महाराज लोग बाग इशारा करें, महाराज आप तो आए नहीं शोभा यात्रा में, हम तो सुबह से चले फिरे भूखे प्यासे हैं, तो ऐसा विचार मत करना, हम थोड़ी बहुत देर में विश्राम करेंगे। सुनो, तो तीर्थ को हृदय में धारण करो। नारद जी महाराज बोले, मुझे तीर्थों में कोई कमी नहीं लगी, लेकिन तीर्थों में आने वाले लोग वो तीर्थों को जानते ही नहीं है, और जिसकी वजह से उनके मन को संतोष नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा, आप वृंदावन, कई लोग मुझसे कहते महाराज जी हम हर महीने वृंदावन आते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे क्यों? वृंदावन एक बार आओ और उसके बाद में वृंदावन छोड़ ही ना पाओ तो समझो बहुत बड़ी बात है। बार बार जाके आना पड़े तो समझो आप वृंदावन आए ही नहीं। अभी पूज्य श्री राधा बाबा कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? कहते थे अगर मैं वृंदावन गया तो फिर मैं आ नहीं पाऊंगा, इसलिए केवल वृंदावन को सुनते थे। वृंदावन के बारे में खूब लिखा, केली कुंज उनकी एक ग्रंथ है, मैंने अवलोकन किया उसका। केली कुंज में गोवर्धन में कहां कैसे है, राधा कुंड कैसा है, कृष्ण कुंड कैसा है, सब उन्होंने चित्रकार बनाए हैं। देह से कहीं भी रहते थे, कि देह से वाटिका में रहते थे गोरखपुर में, देह से ऋषिकेश पधारते थे बाबा यहां, लेकिन चित्त से सदा वृंदावन में रहते थे। यही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, चित्त की, देह की नहीं। पहले चित्त को तीर्थ पहुंचाओ, फिर देह को लेके आओ। अभी क्या हो गया है, हमारे युवान भाई बहन, बहुत अच्छी बात है, तीर्थों के प्रति रुचि बढ़ रही है, लेकिन भैया पहले कथा में भी तो आओ, पहले थोड़ी देर सुनो तो, उस तीर्थ की महिमा गरिमा सबको पहचानो, जानो, गंगा जी के महिमा को जानो, केदारनाथ के रहस्य को जानो, उसके बाद जाओ। केवल 16 किलोमीटर पैदल चढ़ना ही तपस्या नहीं है, तीर्थों को जानो। जाने बिन न होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। प्रीति नहीं कर पाओगे फिर। एक प्रकार से जो हीरे की पहचान नहीं जानता वो हीरे को लेकर के उसको कांची समझेगा, लेकिन जो जौहरी के पास चला जाए और जाके बोले महाराज देखना ये क्या है, तो जौहरी ओ भैया 2.5-3 लाख रुपए का हीरा है, मूल्य बता देगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, तीर्थों के पास बिना गुरु आश्रित हुए जाओगे तो उसको कांच समझ करके लौट जाओगे, उसको भोग का विलास का स्थान समझ के लौट जाओगे। पहले जौहरी रूपी गुरु के पास जाकर के उस तीर्थ की महिमा को जानो, सुनो, उसके बाद उस तीर्थ में जाओ। वो गुरु आपको उस तीर्थ की महिमा से अवगत कराएंगे, उस स्थान की महिमा से अवगत कराएंगे। कथाओं में आओ। अच्छा, इसमें बुरा नहीं मानिएगा, दोष किसी का नहीं। कथा की चर्चा होती बड़े लोग ही मना कर दे, बच्चों तुम क्या करोगे जाके, तुम रहो घर में बैठो, यहीं रहो, पढ़ाई वढ़ाई करो। ठीक है, अच्छा पढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन कथाओं में प्रायोरिटी दो पहले बच्चों को। आपको जाना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आप प्रश्न करो महाराज जी से, क्या पूछना है, अपने धर्म शास्त्रों के बारे में जानो। हम ही उनको प्रोत्साहित नहीं करते तो वो कैसे जानेंगे फिर। आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन मुझे चिंता है जाएगा कौन। क्यों? अगर आप हम लोगों की बात कर तो हम तो 20, 25, 30 साल में निपट जाएंगे सब लोग, फिर कौन जाएगा। और फिर यदि कोई जाएगा भी तो उसकी बिना महिमा को जाने प्रवेश करेंगे तो फिर वहां की भी रूप को बिगाड़ देंगे, फिर नारद जी परेशान होंगे जैसे हो रहे हैं। इसलिए भैया इस कथा को 7 दिन सुनकर के
यहां से कुछ सूत्र निकाल करके जाइएगा और यहां से लौटने के बाद अपने घर के बच्चों को बैठाइएगा, बैठो, क्या सीख के आए, क्या सुन के आए ऋषिकेश से, उनको समझाओ, पढ़ाओ, उनको भी सिखाओ, उनको बताओ, तभी तो वो जानेंगे। नारद जी महाराज बोले, भैया पृथ्वी पर सब जगह घूम लिया, मेरे मन को संतोष ही नहीं हो रहा, यहां के लोग कुछ जानते ही नहीं है। कैसे लोग हैं? बोले, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीयणो लोभा दंपति नाम च कलंकनम। नारद जी महाराज कह रहे हैं, मंद बुद्धि है लोगों की। कैसी मंद बुद्धि? संसार के लोगों की। तंबाकू के ऊपर लिखा होता है, मुझको खाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा, टबैको किल्स। आदमी उस लिखे हुए स्थान पर ही उंगली रख देता, फिर खा लेता। स्पष्ट लिखा है कि मैं जहर हूं, मैं तुमको मार दूंगा, मुझे मत खाना, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? जिन कार्यों के लिए, जिन स्थितियों के लिए धर्म शास्त्र गुरुजन माता पिता मना करते हैं, उसको अधबद्ध के करते हैं, ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंद बुद्धि है लोगों की। और भाग्यहीन लोग हैं पृथ्वी के। क्यों? इतने श्रेष्ठतम इनको सब योग्यताएं मिली हैं, गंगा मिली, यमुना मिली, हिमालय मिला, तीर्थ मिले, उसके बाद भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे इनका। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। ये नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। अब कई लोगों को यह बात हो सकता है अनुचित लगे, लेकिन भागवत में लिखी, बुजुर्ग मां बैठी है, उनकी आज्ञा नहीं, लेकिन युवा पत्नी बैठी है, उसकी आज्ञा लेंगे। आप बताओ, वही करेंगे। और क्या लिखा है? बोले, शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा नहीं पूछेंगे, पत्नी के भैया से आज्ञा लेंगे। तुम बताओ हमारे घर में क्या होना चाहिए? शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, साले की बात मानेंगे। अपने भैया की नहीं, पत्नी के भैया की। पत्नी के भैयाओं बुरा मत मानना, लेकिन यहां लिखा है शाल को बुद्धिदायक। और कन्या विक्रीयणो लोभात। बोले, विवाह नहीं होता है, कन्या का विक्रय किया जाता है। बताओ, 5000 वर्ष पहले नारद जी महाराज को यह दर्शन हो रहा है। कन्या विक्रय। बेटे को इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि वो बुद्धिमान बने, बेटे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि योग्य बनेगा तो योग्य लड़की मिलेगी, योग्य विवाह होगा, योग्य दहेज मिलेगा। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो दहेज भी कम मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, योग्य बेटी कहां से आएगी? क्या बताएं महाराज। लड़की वाले बोल रहे हैं, हम तो इतना ही लगा सकते हैं। अच्छा, हमारा बेटा सीए है, सीए करिए, उसमें बहुत मुश्किल से पास हुआ बेचारा, और आप बस इतना ही करोगे? रहने दो, हम कोई और ढूंढेंगे। कन्या विक्रय, लोभात, लोभ के कारण होता है। अब यहां बहुत सारा बताया गया है, इसको नहीं कहें तो अच्छा है। पुरुषोत्तम मां से मानवों की स्थिति बताई गई। नारद जी महाराज बोले, सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तब मैंने क्या देखा? बोले, वृंदावन में यमुना जी के तट पर एक तरुणी, एक युवा कन्या बैठी थी, परम सुंदरी, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। मैंने उससे पूछा, हे युवती, तुम रो क्यों रही हो? और तुम युवा हो, तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, ये अनुचित दृश्य दिख रहा है, क्या बात है, बताओ। तब उस युवा ने मुझे बताया, उस कन्या ने मुझे बताया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानो
काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं। नारद जी बोल, अरे भक्ति महारानी, तुरंत दंडवत प्रणाम किया। देवी आप रुदन क्यों कर रही हो, और ये दो वृद्ध कौन है जो आपकी गोद में लेटे? भक्ति महारानी बोली, इमो में तनयो मतौ, ये मेरे बेटे हैं दोनों, इसका नाम ज्ञान, इसका वैराग्य। नारद जी महाराज स्तब्ध हो गए, बोले माता युवा पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है मां? बोले कलयुग के प्रभाव से। कलयुग में भक्त सब हैं लेकिन ज्ञानी और वैराग्य तो पूछो ही मत, बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए भक्त तो सब हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य की सूक्ष्मता है लोगों के भीतर। इसलिए मैं तो युवान हूं, क्योंकि भक्त कैसे हैं कलयुग में सब जानते ही हैं आप। आजकल सोशल मीडिया भक्त हो गए हैं। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी पहनेंगे, बस सोशल मीडिया कैमरा देखते ही भक्त बन जाएंगे। आचार विचार की शुद्धि का कोई ध्यान नहीं, वस्त्र कैसे पहने इसका कोई विचार नहीं, क्या है कुछ विचार नहीं करेंगे, केवल भक्त बन जाएंगे। तो भक्ति तो सबके अंदर होती है। भक्त तो रावण भी था, रावण भी भक्ति करता था, लेकिन ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य भक्ति कभी पुष्ट नहीं हो पाती। अरे किसी के पुत्र यदि बीमार हो, मां खुश रह सकती है। हम लोगों ने क्या कर लिया, ज्ञान, अरे ज्ञान बट रहा है यहां मत बैठो, वैराग्य इसकी चर्चा मत करो, भक्ति सब करेंगे। अब आप पुत्रों को ही आवाहन नहीं करोगे हृदय में तो भक्ति कैसे आ जाएगी? और भक्ति आएगी भी तो प्रसन्न कैसे रहेगी, दुखी रहेगी। महाराज जी हम तो इतना सब कराते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इतना सब तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी घूम फिर के हमको ही दुख देते हैं। हमारे जीवन में ही कष्ट आता है, हमारे जीवन में ही संकट आते हैं। हमारे पिताजी के समय से इतने पाठ चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, आदि आदि लोग बोलते हैं। अरे ब्राह्मण देवता जो पाठ करने आए, कभी बैठ के सुना कि आप क्या सुना रहे हैं? इसका अर्थ थोड़ा सा हमें भी बताइए ना। कभी जानने का प्रयास किया? नहीं। ज्ञान चाहिए नहीं, केवल ब्राह्मण देवता कर दीजिए, दक्षिणा ले लो, आप कर दो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। थोड़ा बैठ के सुनो भी तो, तभी तो कल्याण होगा। ज्ञान और वैराग्य को जब तक हृदयस्थ नहीं करोगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी आपके हृदय की। आप कहोगे महाराज जी अब इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए? बहुत सावधानी से सुनिएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पोथियां पढ़ो, सारे ग्रंथों का अवलोकन कर लो तो वही ज्ञान है, नहीं। यदि बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करना ज्ञान होता, लच्छेदार संस्कृत बोलना ज्ञान होता, रावण बहुत ज्ञानी था। वो जब स्तुति गाता था ना, महादेव को भी अपने तीसरे नेत्र खोल करके उसको दर्शन देना पड़ता था। ज्ञान की कमी नहीं थी रावण के पास, लेकिन प्रेम युक्त ज्ञान इज इक्वल टू विवेक उसके पास नहीं था। ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। मतलब सब्जी तो है, करेला है, घिया है, आलू है, टमाटर है, नींबू है, मिर्च है, बनानी नहीं आती हमको। ज्ञान तो है लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते, उसका सदुपयोग नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार रावण ज्ञानी तो बहुत था लेकिन विवेकी नहीं था। विवेकी मतलब सद असद किस प्रकार इस ज्ञान को प्रचलित किया जाए वो उसको नहीं आता था। और विवेक कहां मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन विवेकी हैं। और इसका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देना हो
हमारे देश के प्रधानमंत्री, कोई हायर एजुकेशन नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की हो, लेकिन विवेकी हैं, विवेक है। ऐसे कितने संतों को मैं जानता हूं, ज्यादा बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, ऐसा नहीं, लेकिन विवेकी। अब हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे लोग भी उनको सुनते होंगे, 8-8, 9-9 घंटे तैयारी करके डॉक्टर बनने वाले लोग भी उनको सुनते होंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज अपने जीवन की 1538 कथाएं पूरी कर चुके, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बाल्यकाल से संत सेवा करके वहीं अध्ययन किया, और आज पूरा विश्व उनकी कथा सुनता है। कहां कहां हम लोग जाते हैं, लोग हमको मिलते हैं। आज ही मैं जब गीता वाटिका में, गीता भवन में प्रणाम करने गया, तो एक बड़ी वयोवृद्ध माता, कोई वहां की, कोई चेन्नई से थी शायद, वो मुझको देख करके ऐसे मचल गई। मैंने क्या हुआ? बोले मैंने 2 पीढ़ी की कथा सुन ली, आपके पिताजी की भी पूरी कथाएं सुनी है, अब आपकी भी रोज सुनती हूं। मैंने कहा बताओ कितनी उम्र है इनकी और ये पूरी कथा सुनी बैठी है, पिताजी की कितनी बता रही थी, एक कथा नहीं छोड़ी है मैंने, अब आपकी भी पूरी सुनती हूं। मैंने कहा वाह, ये क्या है? ये ज्ञान के लिए नहीं, विवेक, ज्ञान का सदुपयोग, उसी को ही विवेक कहा जाता है। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, कोई भी हो सकता है। वही कह रही हैं भक्ति महारानी, लोगों के अंदर ज्ञान तो है नहीं, विवेक तो है नहीं। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यदि मैं आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे घर का त्याग कर दे, पत्नी बच्चों को छोड़ के हिमालय पर चला जाए, ऋषिकेश में आके रहने लग जाए, समझो वो वैरागी ना। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वैराग्य का मतलब वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग। समझ में आई बात? नहीं समझे? वैराग्य मतलब वस्तु का त्याग नहीं। जैसे कई लोग व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करते हैं, और कई लोगों के तो अधिक मास में ही व्रत चल रहे हैं, लेकिन उनका व्रत कैसा? रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन कोई और खा रहा हो, हमको दिखाओ मत, क्यों? तुम्हारी थाली देखेंगे हमारा मन कराएगा। ये वैराग्य नहीं, ये व्रत नहीं। व्रत का तात्पर्य क्या? 56 भोग सामने रखा हो, आपकी जीभ में जल ना आवे, ये व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं कि मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी भी 2 स्थिति में होते हैं लोग, एक तो परम सुंदर हैं, सर्व योग्य हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हैं। परम सुंदरियों के मध्य में रहकर के भी ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हैं और कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ब्याह नहीं करना, मैं सदैव ठाकुर जी के ब्रह्मचर्य में रहूंगा। एक तो ये श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, और एक ब्रह्मचारी कौन कौन है? आप बोले हम ब्रह्मचारी हैं। और ब्रह्मचारी बनने का कारण यह था कि प्रयास तो खूब किया, लेकिन किसी ने ब्याह नहीं किया। 40 साल की उम्र हो गई तो बोले अब क्या करें, अब तो ब्याह होगा नहीं, एक काम करो हमारे नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख दो। प्रयास तो खूब किया लेकिन बन नहीं पाए। श्रेष्ठ कौन सा है? जो वस्तु मिलने पर भी उसके प्रति लालायित ना होता हो, वो श्रेष्ठ है। वस्तु छोड़ तो कोई भी देता है, विषयों को तो कोई भी त्याग देता है, लेकिन उस वस्तु के सन्मुख होते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है, ये श्रेष्ठता है। भक्ति महारानी कहती है इन दोनों से जब तक युक्त नहीं होगे, विवेक युक्त ज्ञान और आसक्ति रूपी वैराग्य,
जब तक हृदय में नहीं आएगा तब तक भक्ति की वास्तविकता को आप पहचान नहीं पाओगे। हे नारद जी, संसार के लोग भक्ति तो सब कर रहे हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तब नारद जी महाराज बोले, तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य को कैसे पुनर् ठीक करूं मैं? बोले महाराज, कलयुग को मार दो, कलयुग को खत्म कर दो, कलयुग होना ही नहीं चाहिए, इस युग का प्रारंभ भी मत होने दो, तभी मेरे बालक ठीक रह सकते हैं। तब नारद जी महाराज मुस्कुराने लगे और बोले, हे भक्ति महारानी, कलयुग में भले हजारों दुर्गुण हों लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो किसी युग में नहीं है। बोले क्या? यत्फलं नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता बड़े बड़े तपस्वियों को, जो फल योग साधना से बड़े बड़े योगियों को नहीं मिल पाता, वो फल कलयुग में केवल और केवल भुजा उठा करके हरिनाम संकीर्तन करने वाले उस साधारण मानव को प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। तपस्या से जो फल नहीं, योग साधना से जो फल नहीं मिल पाता, वो फल केवल और केवल हरि भजन हरि स्मरण करने मात्र से कलयुग में मिल जाता है। ये कलयुग का प्रभाव। अन्य युगों में आपको यज्ञ करने पड़ेंगे, तप करने पड़ेंगे, साधनाएं करनी पड़ेंगी, लेकिन कलयुग में कुछ मत करो, केवल हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ न्यास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतने मात्र से कल्याण है कलयुग में। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कलयुग को मार नहीं सकते देवी हम, लेकिन तुम्हारे पुत्रों की योग्यता के लिए मैं कोई साधन ढूंढता हूं। तब नारद जी महाराज बड़े बड़े ऋषियों के पास पूछने गए, ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट होंगे, लेकिन कोई नहीं बता पाया। सबसे पूछते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के तब सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी, क्यों इतने दीन दुखी हो? तब नारद जी ने बताया, ज्ञान और वैराग्य कैसे ठीक होंगे ये बताइए। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए। बहुत ध्यान से सुनना। कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म सूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं नारद जी महाराज। इन यज्ञों को करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। कौन कौन से यज्ञ हैं? बोले पहला यज्ञ द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब भगवान को पुष्प चढ़ाना, भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना, नारायण को तुलसी अर्पित करना, फूल बंगला बनवाना, पंचामृत अभिषेक करना, सुंदर 56 भोग लगाना, जिसमें द्रव्य खर्च करके आप ठाकुर जी की आराधना करो, वो पहला यज्ञ। इससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। व्यवस्थाओं को छोड़ करके अव्यवस्थित रह करके भगवत स्मरण करना, ये तप यज्ञ दूसरा यज्ञ है। जैसे कि वृंदावन गए, भीड़ लग रही है, किसी की कोहनी कोई चढ़ रहा है, महाराज भिज गए भीड़ में, और उस भीड़ में पिच करके भी आप जैसे तैसे बिहारी जी को देखो, ये तप यज्ञ है। ये तपी तो है। उसके बाद योग यज्ञ। योग यज्ञ का तात्पर्य क्या बताया गया? योग का एक स्वरूप प्राणायाम आदि भी होता है, परंतु योग का अर्थ होता है मिलना। भगवत रसिक जनों और संत जनों के सन्मुख बैठ करके उनसे कथा स्वाध्याय सुंदर ज्ञान लेकर के भगवत आराधन करना, ये योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन करके उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करना, ये स्वाध्याय यज्ञ। लेकिन इन सब यज्ञों से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ एक है। बोले क्या? ज्ञान यज्ञ।
नारद जी बोले ज्ञान यज्ञ कैसा होता है और इस ज्ञान यज्ञ में क्या सुनना चाहिए? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो इतने सारे ग्रंथ हैं, क्या सुने क्या पढ़ें? तब सनत कुमारों ने बताया, बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। यदि ज्ञान यज्ञ करना चाहते हो तो ज्ञान यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा। क्यों? बोले भैया 18 पुराण सब शास्त्र वेदों का सबका सार है श्रीमद् भागवत में। आपने भागवत सुन ली, आपने भागवत का अवलोकन कर लिया तो समझो आपने सबको सुन लिया, सबका थोड़ा थोड़ा। जैसे समुद्र की एक बूंद यदि मुख में चली जाए, समझो कितनी हजारों नदियों का जल आ गया एक साथ। ठीक वैसे ही मधुनि लिल्यु रशेष रश, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ रस शहद, उसको यदि आपने चाट लिया तो समझो आपने पूरे विश्व का रस चाट लिया। क्यों? मधुमक्खी कीचड़ से भी रस ले जाती है, गंदगी से भी रस ले जाती है, फूलों से भी रस ले जाती है, सब जगह से रस ले जाकर के मधु बनाती है। तो मधु का चखना मतलब सबको चख लेना। ठीक वैसे ही अगर आपने भागवत सुन ली तो समझो आपने सब कुछ सुन लिया, सारा ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसी भागवत की कथा कराओ, वो ज्ञान यज्ञ है। उसको कराते ही तुम्हारी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः पुष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज कहने लगे, भगवान आप कैसी बात कर रहे हो? बोले क्यों? आप भागवत को श्रेष्ठ बता रहे हो। बोले वो है ही है, तो बताना क्या है? नारद जी कहने लगे, भागवत तो वेदों का अर्थ है। वेद जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को भागवत कैसे कर देगी? सनत कुमारों ने बहुत उत्तर दिया। सनत कुमार बोले, नारद भूख लगी है? बोले हाँ लगी है। तो एक काम करो, सामने आम का पेड़ है, आम मत खाओ, पेड़ खा लो। नारद जी बोले पेड़ खाने से क्या होगा? अरे महाराज पेड़ कोई खाने की चीज है? पेड़ खाने से ना तो पेट भरेगा, ना तो रस मिलेगा, और बल्कि पत्ती सब कहीं चिपक गई पेड़ से ही, तो कहीं खाने गए और निकल ही नहीं पाए। बोले ठीक उसी प्रकार फल में रस किसने भरा? पेड़ ने। फल को फल किसने बनाया? पेड़ ने। हमारी भूख को दूर कौन करेगा? फल। उस फल को जन्म किसने दिया? पेड़ ने। लेकिन पेड़ ने ही सब कुछ किया है, फिर भी पेड़ नहीं खाया जा सकता। पेड़ से रस नहीं मिलता, रस फल से ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। उसका जब सेवन करोगे तभी रस मिलेगा, तभी भूख निवृत्त होगे, तभी तुम्हारी क्षुधा मिटेगी। पेड़ को खाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जाओ फल का आश्रय लो। श्रीमद् भागवत फल है। लोग कहते हैं महाराज जी कथा सुनने से क्या फल मांगना चाहिए? मैंने कहा भैया भले आदमी, श्रीमद् भागवत स्वयं फल ही है। फल से फल नहीं मांगा जाता। मतलब आज आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, ये निश्चित ही आपके पूर्व के फल मांगे गए होंगे भगवान से। हे भगवान हमको कोई सुंदर फल प्रदान करो, हे नाथ हमको कोई सुयोग फल दो, हे भगवान कृपा करके रीझ करके हम पर अपनी प्रसन्नता रूपी फल दो। उन सब फलों का एकनिष्ठ एक तत्व रूप आज हुआ कि आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनना ही फल है। कथा से फल नहीं मांगा जाता, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से बीज मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख निवृत्ति मांगी जाती है। फल से फल नहीं मांगते। भागवत से रस मांगो, भागवत से भूख की निवृत्ति मांगो, संसार के विषयों की निवृत्ति मांगो। भागवत से और भागवत प्रकट हो ऐसे बीज मांगो, फल मत मांगना। भागवत स्वयं फल है। बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान जरूर अब भागवत की कथा होगी, लेकिन कहां हो, कैसे हो, कौन करेगा, जरा हमको बताइए। तब गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगाद्वार, गंगाद्वार कहते हैं हरिद्वार को। अच्छा अब एक मेरी बात सुनिएगा।
गीता भवन के लोग भी जो बैठे हैं, ऋषिकेश के लोग भी जो बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर कहा गया कि भाई एक काम करो, कथा कराने के लिए सुंदर स्थान हम तुमको बता रहे हैं। बोले क्या? गंगत द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप में, गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को, पहले इसका नाम गंगा द्वार भी है क्योंकि गंगा जी यहीं से पृथ्वी पर आती हैं। अभी तक तो ये पहाड़ है ना, ऋषिकेश भी पहाड़ों पर ही है, ये सब भू वैकुंठ है। पृथ्वी मूल प्रारंभ कहां से होती है? ऋषिकेश के बाद। जैसे हरिद्वार में गंगा जी पहुंच जाती है, वो पृथ्वी का स्तर है, तो इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। बोले गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है। अब आनंद वन के लोग कई स्थानों को बोलते हैं, कोई सुख तीर्थ को भी बोलता है, कोई हरिद्वार में हर की पौड़ी को भी बोलता है, आदि आदि लोग बोलते। लेकिन एक संत ने मुझे बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मैंने कहा महाराज जी आनंद वन कहाँ है? तो उन्होंने क्या बताया? बोले देखो, ये सनत कुमार नारद जी से कह रहे हैं कि भैया गंगा द्वार के समीप में एक आनंद नाम का वन है। मैंने कहा जी ये चर्चा हो कहां रही है? ये चर्चा हो रही है बद्रीनाथ में। तो बोले बद्रीनाथ में जब ये चर्चा हो रही है तब नारद जी महाराज से सनत कुमार कह रहे हैं भाई जब तुम यहां से नीचे उतरोगे तो गंगा द्वार यानी हरिद्वार से पहले एक आनंद नाम का वन पड़ेगा, वही आनंद वन ये ऋषिकेश है, यही है वो आनंद वन। बोले यदि आप बद्रीनाथ से इस चर्चा को सुन रहे हो, बद्रीनाथ से यही तो कहा जाएगा भैया हरिद्वार से पहले एक स्थान पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं, गंगा द्वार से पहले समीप में ही एक गंगा के तट पर एक आनंद नाम का वन होगा, वो आनंद वन ये ऋषिकेश ही है। वहां जाकर के आप एक वटवृक्ष के नीचे गंगा की बालुका की व्यासपीठ बनाओ, वृक्ष के नीचे सबकी बैठने की व्यवस्था कर देना, 7 दिन तक लोगों को भोजन भूख लगे तो फल आदि दे देना, पीने के लिए गंगा का पानी है। इस प्रकार भागवत की कथा कराओ। सब व्यवस्थाएं बता दी। नारद जी बोले व्यवस्था कर दी तो व्यास जी भी बता दो किससे कराएं कथा। तब नारद जी बोले भगवान मुझे समझ आ गया। बोले क्या? व्यास जी ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ही कथा सुना दो, हे सनत कुमारों आप कथा सुनाओ। तब सनत कुमार पधारे आनंद वन में और यहां पर श्रीमद् भागवत की प्रथम भागवत कथा हुई और उस कथा में देवता पधारे, देव ऋषि पधारे, ऋषिगण अपने शिष्यों के संग पधारे, सब पधारे। जहां तक दृष्टि जा रही है केवल गंगा को छोड़ करके वृक्ष और मानव श्रोता जन बैठे हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपनी मधुर वाणी में भागवत की कथा गा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भागवत गाते हुए? बहुत सुंदर बात। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वततेन नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनत कुमार कहने भैया ये भागवत की कथा है, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में मन लगा करके कभी इस भागवत की कथा को नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति का जन्म केवल अपनी माता को 9 महीने का प्रसव दर्द देने के लिए हुआ है। इसलिए अपने संपूर्ण जीवन में एक बार नहीं तो अनंत बार हृदय से मन लगा करके भागवत की कथा अवश्य सुनो। धिक्तम नरम पशु समम भूवि भार रूपम। जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवत को अवलोकन नहीं करता, भागवत का श्रवण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी का सबसे बड़ा भार माना जाता है। वो जब चलता है ना तो पृथ्वी को बहुत भारी लगता है। क्यों? अज्ञान का भार है ना उसके अंदर। भागवत जब सुन लेगा तो अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो पृथ्वी को भी हल्का हल्का लगेगा। इसलिए भैया भागवत जरूर सुनो। इस प्रकार सनत कुमार कथा सुना रहे थे। इतने में ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्व रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति
भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहीं प्रकट हो गई, नाचने लगी और कीर्तन करने लगी। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। करताल बजा के गाओ। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, तिरुपति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बद्री नारायण भगवान की। जैसे ही महाराज कथा कहना प्रारंभ किया, इतने में ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई। तभी नारद जी ने देखा तो क्या पाया, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति तो तरुण थी ही, उसके दोनों पुत्र भी तरुण हो गए और तरुण अवस्था में नृत्य करते हुए गाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी कहने लगी, जय हो नारद जी, बड़ी कृपा आपकी, जो मेरे पुत्रों का ये विषाद आपने दूर किया। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को आशीष देते हैं और बोले, महारानी आप आ तो गई हो, अब बैठोगी कहाँ, कथा में तो जगह ही नहीं बची। भक्ति महारानी बोली, स्थान दे दीजिए। नारद जी ने इतना सुंदर स्थान दिया, बोले ये जितने वैष्णव बैठे हैं कथा के प्रेमी, इन सबके हृदय रूपी आसन पर जाकर के विराजमान हो जाओ और निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के हृदय रूपी मानस इस आसन पर भक्ति महारानी विराजमान हो गए। तो बंधुओं, ये भागवत की कथा है। ज्ञान वैराग्य भक्ति यदि आपको पुष्ट होती दिखे तो समझो कथा समझ में आ रही है। यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य वैसा ही था जैसा सूरत में था, वैसे ही अभी भी है, तो समझो अभी कथा सुनी नहीं हमने। जैसा चेन्नई में था वैसा ही अब है, जैसा बेंगलोर में और कलकत्ता दिल्ली में था वैसा ही अभी भी है, तो समझो अभी कथा नहीं सुनी हमने, भोजन करके आए हैं बस। अपनी भक्ति में बदलाव दिखे, अपने ज्ञान में थोड़ी श्रेष्ठता दिखे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बदलाव कैसे दिखेगा? मैं एक ही बात कहता हूं, नजर घुमा के सबको देखो, यदि सब में गुण दिखें, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये भलाई है, समझो अब बदलाव हो रहा है। लेकिन कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसमें भी आपको यही दिख रहा है कि अवगुण क्या है, तो समझो अभी बहुत जरूरत है आपको सीखने की। भक्ति मानस पटल पर विराजमान होकर के दृष्टि को बदल देती है, स्थिति को बदल देती है। कथा की योग्यता ही यही है कि हमको सब में गुण दिखे। जो उपेक्षित है, सर्व उपेक्षित व्यक्ति, जिसको कोई नहीं कहता कि अच्छा है, ऐसा व्यक्ति भी आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, आप उसमें भी गुण निकाल लो, तो समझो भक्ति ने, कथा ने आप पर। देखो,
ठाकुर जी का यही स्वरूप है। हम कितने गुण, कितने दुर्गुणशील हैं हम लोग, कितने बुरे हैं हम लोग, कितनी कितनी दुर्गुणताओं से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा करते हैं। रोज हम लोग जी रहे हैं, रोज जीवित हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जो मन चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसका मतलब ठाकुर जी हम पर दया कर रहे हैं। हमारे अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम क्यों नहीं करते? लोगों के अवगुणों को छोड़ो, प्रयास करो कि उसको सद्गुण युक्त बनाओ, थोड़ा सत्संगी सुनाओ, लेकिन अपनी दृष्टि कैसी रखो? सब में गुण देखो। जब ये स्थिति हो जाए तो समझो कथा ने आपको स्वीकार किया। इसका मतलब ये नहीं है जो मांस खावे, मदिरा पीवे, तंबाकू खावे, बीड़ी उसमें भी देख कितने बढ़िया धुआं निकाल रहा है मुंह से। महाराज जी बोल के गए सब में गुण देखो। तो वहां पर दूसरा सिद्धांत लगाना है। क्या? सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे भैया हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख कराने वाले हैं, ठीक है, देखो किसी को भी तो उसमें गुण देखो, लेकिन ऐसे उपेक्षित व्यक्ति जो भगवान से जिनका कोई संबंध नहीं, कथा से जिनको कोई संबंध नहीं, आप कथा सुनते हो उस बात से जिनको दिक्कत, आप प्रसाद पाते हो उस बात से जिनको दिक्कत, तिलक लगाते हो उस बात से जिनको तिलक, माला करते हो उस बात से जिनको तिलक दिक्कत, आप ऋषिकेश जाके कथा सुन रहे हो इस बात से जिसको दिक्कत, ऐसे को छोड़ो, ऐसे का त्याग करो। जो हरि का नहीं वो हमारा नहीं। हाँ, यहां पर ये गुण लागू किया जा सकता है, बाकी सब में केवल गुण देखो, सब में गुण का दर्शन करो। इस प्रकार भागवत की कथा सुनकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। और आगे फिर कथा आती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संत से जाकर के प्रार्थना की। संत ने कहा, भैया प्रकृति जो नहीं दे रही उसके लिए प्रकृति से कभी जिद मत करना। बहुत ध्यान से सुनो, आत्मदेव की कथा से हमने यही सीखा। प्रकृति हमको जो दे दे उसको स्वीकार करो, प्रकृति जो न देवे उसके लिए जिद मत करो। किसी को पुत्र नहीं मिला, किसी को पुत्री नहीं हो रही, किसी को आदि आदि संसार के कई संबंध हैं, उनका भाव रहता है, लोग रोते रहते हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं। अब प्रकृति ने जो दिया है उसको स्वीकार करो। जो नहीं मिल रहा इसका मतलब तुम्हारी भलाई है, उसमें लड़ो मत उसके लिए। आत्मदेव लड़ गए, महात्मा से बोले मुझे पुत्र दो नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। महात्मा बोले 7 जन्मों तक तुमको पुत्र नहीं हो सकता, तुम्हारी रेखा देख ली मैंने, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि तुमको पुत्र हो तो लो ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष के कुछ नियम है, इनका पालन पत्नी करे तो उसको एक सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने जाकर के अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी ने बांझ गैया को फल खिला दिया। खुद मन में सोचने लगी अब कहां गर्व आ जाएगा, जो चाहूंगी खा ना सकूंगी, जिससे चाहूंगी बोल ना सकूंगी। मायके चली जाती हूँ, वहां मेरी एक सहेली गर्भवती है, 9 महीने बाद उसके पुत्र को ले आऊंगी, उसको खूब सारा धन दे दूंगी, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, पैसे की कमी है, धन दे के उसके पुत्र को ले आऊंगी, पति को दिखा दूंगी। धुंधुली एक पुत्र को लेकर के घर आ गई, उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। तभी गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बालकों के ऊपर, इसलिए बंधुओं नाम सदैव संतों से रखवाओ। हमारे यहां क्या कर देते हैं, अक्षर बता दिया पंडित जी ने, उसके बाद लगे पूरे घर के लोग गूगल गुरुजी से पूछते हैं। सबसे बड़े गुरुजी हैं आज की डेट में, वशिष्ठ, विश्वामित्र सब उन्हीं में ही विराजमान है, गूगल। हम कई बार किसी को कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो नीचे से गूगल पर टाइप कर दो, हमारे झूठ बोल रहे हो, गूगल तो मना कर रहा है। अरे बेटा सब चीज थोड़ी गूगल के पास। बच्चों का नाम श्रेष्ठ महात्माओं से पूछ करके रखो।
श्रेष्ठ लोगों से जान करके रखो। तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी मान दुष्ट हुआ। बड़े होकर के माता पिता पे हाथ उठाने लगा। आत्मदेव बोले इससे बढ़िया तुम्हें बिना बेटे का ही था, क्यों हो गया? आज याद आई, बोले साधु ने सही कहा था कि तुम बिना पुत्र के ही ठीक रहोगे, पुत्र को मत मांगो, मैंने बहुत गलती की। आत्मदेव जी ग्रह छोड़ करके वन में चले गए, तब वहां गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया। ये 2 श्लोक और सुन लीजिए, फिर कथा विश्राम करते हैं। गोकर्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं? गंगा जी का तट है बंधु, पुरुषोत्तम मास है। ये 2 श्लोकी भागवत कथा है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वो कहते थे कि ये गोकर्ण के द्वारा सुनाए गए पिता को उपदेश के 2 श्लोक, ये 2 श्लोकों में 18,000 भागवत के श्लोकों का रहस्य है। इतने सुंदर, बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी क्यों दुखी हो आप? बोले ऐसा बेटा पकड़ के कौन प्रसन्न हो सकता है गोकर्ण? ये धुंधुकारी जैसा दुष्ट पुत्र, मेरा ऐसा पुत्र होगा मैंने सोचा नहीं था। तब गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया, और गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी कि देह स्थिमान सरुधिरे भीमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भक्तिनिष्ठ। पिताजी बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। पिताजी व्यक्ति को 2 चीजें, 2 गुण ऐसे हैं मानव के अंदर जो उसको सदा सदा दुखी करते रहते हैं। और ये गुण कौन से हैं पिताजी? पहला अहमता और दूसरा ममता। पिताजी अहमता सदैव हम अपने ऊपर करते हैं। मेरा रूप सुंदर, मेरा शरीर सुंदर, मेरे कान सुंदर, मेरी नाक सुंदर, मेरी आंख सुंदर, मेरा गला सुंदर, ये अहमत्व। अहमत्व सदैव व्यक्ति का खुद में होता है और ममत्व सदैव अपनों में होता है, और ये दोनों ही दुख के कारण हैं पिताजी। हम अभिमान किसके ऊपर करते हैं? अपने ऊपर। क्यों? अभिमान तब करो जब ये तुम्हारे वश में हो। क्या शरीर हमारे वश में है? नहीं है। अभी 1:30 बज रहा है और मैं शरीर को कहूं कि नहीं आज तो 4 बजे तक ही कथा सुननी है, शरीर अभिमानी है। 2 बजते ही आपके अंदर से करने लगे, उठो उठो उठो, मुझे भूख लगी, जल्दी भोजन कराओ। तुम्हारी बात माने तो 4 बजे तक हिलेगा नहीं, लेकिन ये तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर इसका अभिमान क्यों करते हो? तुम्हारे वश में हो तो अभिमान करो ना। शरीर को बोल देना, आज आप सब लोग कह देना, ए शरीर सुन, तूने जो बोला हमने सब खिलाया, जैसा चाहा वैसा पिलाया, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनाए, अब तू हमारी बात मान, अब तू बुढ़ा मत होना, तेरे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, तुझे कान से कम सुनाई दे ऐसा मत होना, तेरे दांत एक भी नहीं टूटने चाहिए, आंखों पे चश्मा तो मैं पहनूंगा ही नहीं, डायबिटीज बढ़नी नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, दवाई ववाई नहीं लूंगा। ये शरीर तू मेरा है, मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। झुर्रियां पड़नी है तो पड़ेंगी, बाल सफेद होने तो होंगे, आंखों की रोशनी जानी है तो जाएगी, दांत टूटने तो टूटेंगे। आप कितना भी शरीर को घी आदि बढ़िया निविया, वो क्या बोलते हैं, निविया क्या है, क्रीम लगाओ, खूब डब सोप लगाओ, नहीं मानेगा। आप कितनी भी इसकी खातिरदारी करो, ये फिर भी वृद्ध होगा, फिर भी जर्जर होगा, फिर भी दूषित होगा, तो फिर इसका अभिमान क्यों करते हैं हम? पिताजी सबसे पहले तो अपने देह से अभिमान छोड़ो, ये आपका है ही नहीं।
ये आपकी बात मानते ही नहीं है, बस ठाकुर जी ने कुछ दिन के लिए रहने के लिए भेजा। सरकारी लोग जो होते हैं ना, उनको सरकारी दफ्तर मिलता है। बुरा नहीं मानना, सरकारी लोग अगर लाइव भी सुन रहे हो तो वो ना अपने घर में कुछ नहीं करवाते। क्यों? सरकार का है, हम क्यों करें? हम इस घर में पैसा लगावे और फिर हम 4 साल बाद हमारा ट्रांसफर हो जाए, फिर कोई और आके हमारे पैसे का सुख भोगे। इसलिए सरकारी घरों में रहने वाले लोग उस घर में कुछ नहीं करते, जैसा मिलता है। और कुछ करते भी है तो ऐसी ऐसी सामग्री लगाते हैं जो मूवेबल हो, जब जाएं तो ले जाएंगे संग में। ठीक वैसे बंधुओं, ये सरकारी घर मिला है हमको, काय को इसमें पैसा खर्च कर रहे हो? काय को दुनिया भर के इसमें लगाते जा रहे हो? इसमें वो लगाओ जो साथ ले जा सको, और वो केवल हरि नाम है, वो केवल भगवत नाम है, केवल वो ही मूवेबल है। बाकी इसमें जो लगाओगे यहीं रह जाना है। इसलिए ज्यादा इसकी व्यवस्थाओं में मत लगो। पिताजी, देह से अभिमान छोड़ो। और दूसरा, पहला दुख का कारण अहंता। अब देखो अभिमान कैसा होता है। आप जब कथा में आए तो रसोईया से बोल के बढ़िया चटपटी सब्जी बनाई हो, गुलाब जामुन बनाई हो, रसगुल्ला बनाई हो, ऐसे ऐसे करी हो। अब आप लौट के गए, आपने जैसे कहा यार स्वाद तो है ही नहीं, नींबू तो डाला ही नहीं, इसमें नमक तो है ही नहीं, हो गए दुखी। ये देह का अभिमान। आपने पहले ही फोन कर दिया था, भैया ऋषिकेश में बढ़िया वाला कमरा हमको देना। जैसे कमरे में आए तो देखा कि साधारण सा कक्ष था, ताली बज गई। जैसे कमरे में आए व्यवस्थापकों, भैया ये कैसा कमरा है? हमने आपको पहले ही बोल दिया था। ये है देह के अभिमान से मिलने वाला कष्ट। अच्छा, हम जब आ रहे थे तो हमने बोला था भाई हमको गीता भवन में ही रुकना है। क्यों? सब संत महात्मा वहां रुके हैं, सब लोग रुके हैं, बस हमारे लाल जी सेपरेट। अब वो इतनी व्यस्तता, इतना भीड़ बढ़ गई कि कोई नहीं, फिर भी हमको बहुत बढ़िया जगह, गंगा जी की बिल्कुल गोद में ही रह रहे हैं अभी भी। लेकिन देहाभिमान कैसा होता है कि जैसा देह को चाहिए नहीं मिले तो देह नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए पिताजी, जो आपको दुखी करे ऐसी क्रिया करनी क्यों है? इस देह से अभिमान को त्यागो, पहला दुख का कारण। और दूसरा दुख का कारण है ममता। ममता किसमें होती है? ममता अपनों में होती है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरी टी शर्ट, मेरा पैंट, मेरी दफ्तर, मेरी दुकान, मेरी बिल्डिंग, मेरा ये, मेरा वो, ये दुख के कारण। जिसको भी आपने मेरा कहा वो कुछ भी अनुचित करेगा, आप दुखी हो जाओगे। अभी इसके ऊपर मैं क्या उदाहरण देता हूं। आप बाहर गए और बाहर कोई 16-18 वर्ष का बालक आपको तंबाकू खाता हुआ मिले, आप टोकोगे उसको? नहीं टोकोगे। कोई भी हो तो क्यों टोकोगे? लेकिन अपने घर का कोई बालक हो, अपने चाचा का बेटा हो, अपना बेटा हो, क्या करोगे? डंडा लाओगे, बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई खाने की? क्यों? क्योंकि मेरा है। पराया है तो कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा खाए तो मुझसे सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरापन जहां आता है दुख वहीं है। आपको पता गीता का प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। और फिर वहां क्या कहता है धृतराष्ट्र? पांडवा मामकाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। मामका पांडवश्चैव। अब वहां पर वो क्या कहता? मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं जरा बताना संजय। ये माम का शब्द यही है महाभारत युद्ध की नींव, जड़। माम का, मेरे। भगवान रघुनंदन श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश जब करते हैं वन में, अब मैं अभी राम कथा करके आया ना, वो चौपाई तो याद नहीं, अब करूंगा याद, कथाओं में गाने में आनंद आता। वहां पे राम जी कहते हैं माया क्या है लक्ष्मण? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। लेकिन माया से विपरीत भक्ति क्या है? सूरदास जी कहते हैं सवई भूमि गोपाल की, सब गोपाल जी के हैं।
ये भक्ति है। लेकिन मैं मेरा और तू तेरा, यही माया है। इससे जिस दिन तर गए ना लक्ष्मण, उसी दिन ज्ञान हो जाएगा। तो पिताजी, सबसे पहले अपने अंदर से अहमत्व का त्याग करो, शरीर के प्रति जो अहंकार है इसको छोड़ो, और दूसरी बात, अपनों के प्रति जो आपकी ममता है इसका त्याग करो। ममता केवल एक से करो, श्री कृष्ण से, उसके अलावा किसी से ममता मत करो। ममता का मतलब क्या होता है? ये मेरा है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, हाय राम कहां चला गया मेरा, ये मेरा 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 मेरा, ये नहीं। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसंग आता है, उनके बेटे का ब्याह होना था, श्रेष्ठ कुल की लड़की, लेकिन नरसिंह मेहता साधारण कुल के। जैसे तैसे ब्याह संबंध सुनिश्चित हुआ तो लड़की वालों को किसी ने जाकर के कह दिया, अरे तुम किससे ब्याह कर रहे हो अपनी बेटी का? बोले नरसिंह मेहता के बेटे से। हैं? अरे उनके यहां तो आज भोजन बन जाए 3 दिन तक फिर लाले रहते हैं, ऐसे घर में अपनी बेटी को भेजोगे? अरे भैया शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी सदैव अपने से ऊंचे खानदान में भेजनी चाहिए, ऐसे कुल में बेटी मत भेजो नहीं तो दुखी रहोगे। तो लड़की वाले बोले अब क्या करें, अब तो सब पक्का हो गया, 3 दिन बाद बारात लेकर के नरसिंह मेहता आ रहे हैं। तो एक बुद्धिमान चतुर व्यक्ति ने लड़की वाले को एक उपाय बताया, बोले काम करो, आप नरसिंह मेहता को एक पत्र लिखो कि हमको बारात कैसी चाहिए, और यदि वैसी व्यवस्था नरसिंह मेहता नहीं कर पावे तो पत्र में नीचे लिख देना, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो आप मत आइएगा, हम बयान नहीं कर पाएंगे। पत्र में क्या लिखा? 100 हाथी, 200 घोड़े, इतने जे, इतने वो, बैंड बाजे, नंगाड़े वाले, ऐसी सेनाइयां, ऐसे वो, जो हो ही नहीं सकता था वो सब कुछ उस पत्र में लिख दिया। दूल्हा जो है वो ऐसे घोड़े पर बैठ के आना चाहिए, बिल्कुल उसमें एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए, ना जाने क्या क्या उसमें लिख दिया। बस मनगढ़ंत ऐसी बातें कि जिनको सुन के नरसिंह मेहता मना कर दे, और सब लिख करके बढ़िया फोल्ड करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। डाकिया पत्र लेकर के मेहता जी के पास गया, नरसिंह जी आपके लिए पत्र आया। बोले ला भैया। नरसिंह मेहता ने जैसे देखा उस पर लिखा जय श्री कृष्ण है। बोले ए डाकिया, तू जानता है ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है, दूसरों का पत्र मुझे क्यों देता है लाके? देख इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है, दूसरों का पत्र भैया मैं तो नहीं पढ़ूंगा इसको, ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी पढ़े वो जाने। और नरसिंह मेहता ने खोल के ही नहीं देखा, ठाकुर जी के आगे रख दिया। बोले ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने पत्र भेजा, आप पढ़ लेना, मैंने खोल के नहीं देखा है ना। भगवान मनी मन सोच रहे एक बार खोल तो ले, पढ़ तो ले एक बार। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास नाम पर इतना कि ठाकुर जी का नाम लिखा है तो ये पत्र ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वारे नरसिंह मेहता, कोई बात नहीं, अब जब मुझे ही अर्पित कर दिया पत्र तो व्यवस्था भी मैं ही करूंगा। और नरसिंह मेहता बेचारे अपने बेटा की बारात लेके चले, पतली दुबली सी घोड़ी, 2-4 नंगाड़े बजाने वाले और 5-6 बारातियों के संग चल दिए। इतने में ही देखा एक गली में से महाराज बड़े विशाल हाथी, और हाथियों ने ऐसे ऐसे रत्न पहने हुए, और सब आकर के उनकी शोभा बढ़ाने लगे। नरसिंह मेहता बोलो कोई होंगे सेठ जी, मेरे वचन सुन के, कभी संगीत सुन के, कभी कीर्तन आदि सुन के कोई प्रसन्न हो गए होंगे, आ गए होंगे बेचारे, कोई बात नहीं चलो। इतने में थोड़ी और आगे गए तो और सुंदर सुंदर हाथी, घोड़े, पालकियां, महाराज बड़े बड़े राजकुमार आगे पीछे घोड़ों पर चले। एक राजकुमार आया, उसने आकर के नरसिंह मेहता के बेटा घोड़े से उतारा, अपने घोड़े पे बैठा है, बोले इस पे बैठ के चलो, ये बढ़िया घोड़ा है। सब अपने आप व्यवस्थित होता जा रहा है। नरसिंह मेहता ने कुछ नहीं किया। वहां लड़की वालों ने कहा भैया नरसिंह मेहता का कोई प्रस्ताव तो आया नहीं, तो हो सकता है कहीं उन्होंने व्यवस्था कर ली हो। बोले हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्थाएं धरती पे तो कोई नहीं कर सकता, देवलोक की बातें लिखी थी हमने पत्र पे। तभी अल्लाह मचा। बोले अरे महाराज जल्दी चलो जल्दी चलो, आपके पुत्री की होने वाले दामाद की बारात आ रही है। छत पर जाकर के देखा तो महाराज जहां तक दृष्टि
वहां तक बारात के लोग चल रहे हैं, सुंदर गाजे बाजे, हाथियों के बीच में महाराज नरसिंह मेहता का पुत्र सज धजा आ रहा है। और तभी दूरबीन से देखते हुए सबसे आगे देखा तो उस बारात में सबसे आगे स्वयं द्वारिकाधीश और बलदाऊ जी उस बारात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बारात देवताओं की भी कभी नहीं निकली होगी जैसी भक्त नरसिंह के पुत्र की आई। आत्मसमर्पण, मैं मेरा ये स्थिति नहीं, जो है सब तेरा। हम गाते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। इसलिए भैया सब ठाकुर जी का है, उन्हीं पर अर्पित करो। पुत्र हो जाए सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में, हे नाथ आपका सेवक हुआ है। पुत्री हो जाए, हे नाथ आपकी दासी भई है। घर में गाड़ी आए, हे नाथ आपके लिए नया रथ आया है। नए घर में जाओ, हे नाथ आपके नए भवन में जा रहे हैं। बहू घर में आए तो हे नाथ आपकी नई सेविका आई है। हर बात स्वामी श्री राम सुखदास जी क्या कहते थे? बोले कुछ ना करे व्यक्ति, केवल इतना कर ले, घर से निकलते समय आते समय बस ठाकुर जी के सामने बैठ के कहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, बस आप मेरे हो। इतना समर्पण, अपनी हर वस्तु ठाकुर जी को अर्पित कर दो। इसका मतलब जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, फिर ठाकुर जी संभाले। अपना मान करके रहोगे तो जिम्मेवारी आपकी बन जाएगी, उसको संभालने की। ठाकुर जी को अर्पित करो। बेटा ठाकुर जी का, पुत्री ठाकुर जी की, भला हो तो ठाकुर जी का, और कुछ बिगड़ भी जाए तो भी ठाकुर जी की इच्छा। इस प्रकार पिताजी अहमता और ममता इन दोनों का त्याग करो और धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो और मधुर कथा का रसस्वादन पान करो। पिताजी यही जीवन का सार है। इस प्रकार गोकर्ण जी की मधुर वाणी सुनकर के श्री आत्मदेव जी ने अपने जीवन का उद्धार किया। धुंधुकारी एक प्रेत बन गया, गोकर्ण जी ने कथा सुनाकर के उसको प्रेत योनि से मुक्त किया। श्री भागवत महापुराण की इस प्रकार भागवत में ये महात्मा सुनाए गए। अब प्रथम स्कंद के मधुर भाव से हम लोग कथा कल प्रारंभ करेंगे। ठीक 10 बजे आप सब लोग, अच्छा 10 बजे समय हमारा आने का है, आप लोग 9:30 पौने 10 बजे तक आ जाइएगा। 10 से लेकर के 1 बजे तक नित्य हम लोग मंगलमयी भागवत कथा का श्रवण करेंगे। कल से एक पद भी कथा के विश्राम में गाया जाया करेगा, वृंदावन रसामृत, जहां पर हमारे वृंदावन के 7 देवालयों को हम प्रणाम करेंगे। हमारे इस कथा के आयोजकों को हम एक प्रति दे देंगे, वो छब्बा लीजिएगा, सबको दे देंगे। तो सब लोग कथा के विश्राम में एक पद गाया करेंगे। गंगा जी का तट है, पुरुषोत्तम मास है, मधुर आनंद के साथ सब लोग जय जयकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, गंगा यमुना मैया की, पर्वतराज हिमालय की, सब संतन की जय, सब ऋषियों की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, भागवत महापुराण की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल पुनः मिलेंगे 10 बजे। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की आरती करें और मुख्य यजमान मंच पर आकर के आरती का सुंदर क्रम करें।